हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा आप लोग को। तो आइए हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध, इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस चैप्टर में। ये चित्र के माध्यम से दो दिया हुआ है। इस चित्र में एक आदमी है जो सोया हुआ है खटिया पे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है तो यहाँ पे दाब कम लग रहा है और यहाँ पे क्षेत्रफल कम है उसका पैर का, तो इस पे दाब देखिए कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो ये है दाब। अब आगे पढ़ेंगे कि दाब क्या होता है, दाब का परिभाषा। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इसका परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं। दाब बराबर होता है, दाब का इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। दाब बराबर होता है कुल बल बटा कुल क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी कहते हैं। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब का मान घटेगा। हम इस चित्र में बताए ना कि क्षेत्रफल का मान जितना ज़्यादा होगा उसमें दाब घटेगा। इसमें क्षेत्रफल का मान ज़्यादा है तो दाब कम लग रहा है, इसमें क्षेत्रफल का मान कम है तो दाब ज़्यादा लग रहा है। यही यहाँ पे दो चीज़ बताया गया है कि जिसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसका दाब कम लगेगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका दाब बढ़ेगा। हम लोग को घर में प्रेशर कुकर यूज होता है तो उसमें जल्दी खाना पक जाता है। क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम रहता है और दाब के कारण जल्दी खाना पक जाता है। और फिर हम लोग इंजेक्शन और सुई नुकीला होता है क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है ना बहुत कम होता है और इसके कारण दाब ये ज़्यादा डालता है, इसलिए आसानी से मांसपेशियों में इंजेक्शन दिला जाता है। और फिर सुई है जो कपड़ा सिलने के लिए है, इसमें क्षेत्रफल कम होता है तो दाब ज़्यादा डालता है। तो ये दो समझ गए होंगे। ये है कुली है जो रेलवे स्टेशन पे सामान ढोने का काम करता है। तो ये देखते होंगे कि गमछी बांध लेते हैं सर पे, क्योंकि उस गमछी का सतह चौड़ा हो जाए और दाब कम लगे। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। अब आगे पढ़ेंगे उत्प्लावनता। जब किसी वस्तु को जल या द्रव में रखा जाता है तो उस जल या द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला धक्का उत्प्लावन बल कहलाता है। इसका उदाहरण है, एक भरी बाल्टी में गेंद को डालेंगे तो गेंद को पानी के ऊपर छला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्प्लावन बल लगता है उसमें। जब हम लोग किसी समुद्र में तैरते हैं तो वो हम लोग ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल लगता है। जहाज भी चलता है पानी में तो उसके चलने के वजह है उत्प्लावन बल उसमें लगता है। आगे देखिए, ये हमने सीखा है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। ये एक शब्द में सबका उत्तर देना है। तो बोल रहे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर जो बल लगाया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाया जाता है। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब उत्प्लावन बल के कारण लगता है। अगला है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, उत्प्लावन बल। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब वायुमंडलीय बल होता है। खाली स्थान को भरना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, तो नीचे की दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। द्रव द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। दाब का इकाई पास्कल होता है। जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। यहाँ पे सही गलत बताना है। ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा। ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, नहीं। द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, ये सही है। वायु में भार होता है, ये भी सही है। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, ये गलत है। दाब का मान बढ़ता है। बल एवं दाब में क्या अंतर है लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम इसी में दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बल पूर्ण धक्का है जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि नुकीला बनाने से पिन के नोक का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब अधिक लगता है और यह आसानी से कहीं भी प्रवेश कर जाता है, इसीलिए नुकीला बनाया जाता है। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं? अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आंसर होगा, अगर आपके सिर पर क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है तो आपके सिर पर 100 केजी वायु का भार ढो रहा है। इस प्रकार आंसर लिख दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि ऊपर चढ़ने पर वायु दाब घटता है, जिससे पूरा हवा हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंचता, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि ध्रुव सभी दिशाओं में आरोपित होता है? दाब आरोपित करते हैं। पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बुक में। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए आपके बुक में दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका जो ब्लेज पास्कल थे वो इसके बारे में बताए थे, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा 8 नंबर का आंसर। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार। आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे? एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वायु दाब मापी निर्माण को कहते हैं मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है।
तो इसका भी आंसर आपका बुक में दिया है। यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। पूरा क्रिया विधि भी लिखने के लिए बोल रहा है, तो क्रिया विधि भी लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। बाय, टेक केयर।